मनीष गर्ग, जबलपुर। देश में मौतों का सबसे बड़ा कारण हार्ट अटैक, हृदय रोग माना गया है। अधिकांश भारतीय बीमारी की जांच के बजाय इलाज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 90% भारतीय अपने स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए नियमित रूप से डॉक्टर से चेकअप नहीं कराते हैं। पिछले 2-3 वर्षों से कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ते हुए देखे गई है। वर्तमान में हार्ट अटैक युवाओं में होने के अनेक कारणों का समावेश होता रहा है। इसमें आधुनिक खान पान और जीवन शैली महत्वपूर्ण है। WHO के अनुसार दुनिया के कुल हृदय रोगियों में से 60% मरीज अकेले भारत में ही होंगे। भारत सहित विश्व के सभी देशों में 65 वर्ष की उम्र से पहले मौत का सबसे बड़ा कारण दिल का दौरा होता है। दिल की दौरे में दिल की मांसपेशियों के एक हिस्से को रक्त व ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है। ये रुकावट हृदय धमनी में थक्के और कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण होती है। स्पष्ट है कि 10/15 मिनटों तक खून व ऑक्सीजन न मिले तो दिल की मांसपेशियां निर्जीव होने लगती है। हृदय रोग के मामले में कभी भी देरी नहीं करना चाहिए। अपने निकट के हृदय रोग विशेषज्ञ से तुरंत संपर्क करना चाहिए। आमतौर पर प्रत्येक व्यक्ति को हृदय रोग, हार्ट अटैक के बारे में इसके लक्षण मालूम होना चाहिए। पसीना आ रहा है, सांस फूल रही है, 2 कदम चलने में अधिक दिक्कत आ रही है, घबराहट महसूस हो रही है, बहुत थकान है या फिर चक्कर आ रहे हैं। इनके अलावा छाती में दर्द, बेचैनी, सांस लेने में समस्या या फिर सांसों का तेजी से चलना, ये हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। हार्ट अटैक के खतरे दुर्लभ बीमारियों के उदय से भी होने लगते हैं। इसमें मधुमेह, रक्तचाप, तनाव और अपर्याप्त नींद आदि भी हार्ट अटैक को बढ़ाते हैं। चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, कैंडी, आइसक्रीम, चॉकलेट, कोक और सोडा जैसी हाई कार्बोहाइड्रेट, शुगर और फैटी एसिड वाली चीज़ों को कंफर्ट फूड में रखा गया है। इनसे हार्ट अटैक का रोग खतरा 33% बढ़ जाता है। यदि प्रतिदिन लगभग 800/900 ग्राम फल और सब्जियां खाते हैं तो उनमें हार्ट अटैक का खतरा लगभग 30% कम होता है। हृदयाघात की जोखिम बढ़ने के 6 कारणों में से 4 कारण तो जीवन शैली से जुड़े हैं, जिन्हें नियंत्रित कर हृदयघात के खतरे को काफी कम करके दिल को मजबूत किया जा सकता। 0 धूम्रपान पुरुषों व महिलाओं दोनों के लिए जानलेवा, गैर जानलेवा दोनों किस्म के हार्ट अटैक का कारण बन सकता। 0 उच्च रक्तचाप को कम करना आवश्यक है, क्योंकि दिल को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। 0 रक्त में खराब कोलेस्ट्रॉल यानी LDL का स्तर अधिक होने से हृदय रक्त वाहिनियों में जमने लगता है। इससे धमनियां सिकुड़ती, टैंक जाती है और दिल में रक्त की मात्रा कम होने लगती है। 0 प्राकृतिक भोजन का सेवन करना आवश्यक है। यहाँ अत्यधिक तेल व वसायुक्त भोजन का सेवन वर्जित या अन्य कारणों से उत्पन्न तनाव, शारीरिक श्रम का अभाव भी ऐसे कारण हैं। इनके अलावा लगातार बैठक, मोबाइल में अधिक समय तक गेम खेलते रहने से भी हृदय रोग का खतरा बढ़ता है। हृदय रोग से बचने के अनेक उपाय जो आसानी से किए जा सकते करना होगा। इस विषय में डॉक्टर संदीप भगत, मेडिकल स्पेशलिस्ट जी ने बताया। बचपन में जो जन्मजात हो जाती है उसमें वेल्व डिफेक्ट हो जाते हैं जी वेल्व जो है ज्यादातर खराब जाते हैं बचपन में जी या गलत बन पाते हैं। जी तो वैसी बीमारी में उसको हार्ट की प्रॉब्लम फैलाती है। जी तो उसमें जो हार्ट की नलिकाएं है अगर गलत हो जाती है, आपस में जुड़ जाती हैं या वेल्व खराब हो गया है जी तो खून का जो संचालन है वो ऑक्सीजन वाला बिना ऑक्सीजन वाला मिल सकता है। जी या हार्ट में वेल्व खराब है तो कमजोर पंप करेगा वो। जी वो उसमें उसको सांस का फूलना, दम भरना, फिर वो लंबा समय तक वो उसका इलाज ना हो और वो बड़ा रहे जी तो फिर उसको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। जी वेल्व रिप्लेसमेंट बहुत कॉमन हो गया है आजकल। कार्डियक सर्जरी, वेल्वुलर रिप्लेसमेंट या वेल्वुलर करेक्शन बहुत होता है हायर सेंटर्स में और जी सक्सेसफुल रहता है। जी तो इस पे ध्यान देना चाहिए। कार्डियक चेकअप होना चाहिए बच्चों का भी, जी यंग एज में भी, ठीक है ना। जो स्कूल चेकअप होता है उसमें क्लियर हो जाता है, और सिर्फ सिंपल जांच से ही, ECG से या सिंपल उससे आला से ही पकड़ लेते हैं जी और जरूरत पड़ती है तो इको कराया जाता है। दूसरा है कि जैसे बड़ों में हार्ट की बीमारी जो होती है जी तो उसके कई कारण है। खान पान में अगर आपका ज्यादा चर्बी का खाना खा रहे हैं या फिर लंबे समय तक बिना कंट्रोल हुआ ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है जी तो हार्ट बढ़ा जाता है, उसके कारण भी हार्ट को ज्यादा ऑक्सीजन जरूरत पड़ती है। तो उसमें हार्ट की अटैक होना, मतलब बाद में अटैक होता है, पहले तो हार्ट में खून की चाल गड़बड़ होती है जी तो सांस का फूलना, दम भरना, ये भी लक्षण होते हैं।
जी दूसरी बात ये है कि जैसे लंबे समय तक डायबिटीज कंट्रोल नहीं है जी तो उसमें भी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसमें चर्बी बढ़ना, है ना, जी शुगर के कारण जो उनकी नलिकाएं हैं वो पतली हो जाती है, मतलब ब्लॉक होने लगती है अंदर से, जी तो उसका हार्ट की ग्रोथ, तो ऐसे पेशेंट को हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन खास बात यह है कि ज्यादातर, हर नहीं, जी ज्यादातर हार्ट की बीमारी अगर डायबिटिक को हो रही है जी तो उसको चेस्ट, जो जब जब ऑक्सीजन कम होता है हार्ट की जी नलिकाओं के द्वारा हार्ट की मसल्स को, तो पेन होता है, तो ये बहुत सीवियर पेन होता है। लेकिन डायबिटीज अगर जिसको है तो उसकी जो है वो पेन सेंसेशन कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, तो उसको पता नहीं चलता है, तो साइलेंट अटैक होने के चांसेस होते हैं। जी मरीज को पता नहीं चलेगा, गिर जाएगा। तो ये चीजें हैं, हार्ट अगर लंबे समय तक इलाज ना करें और पता ना रहे तो हार्ट कमजोर हो जाता है या हार्ट अटैक हो सकता है, या हार्ट की धड़कनें गड़बड़ हो जाती हैं, कभी कम कभी ज्यादा, या बीच में रुकना, एरिथमिया बोलते हैं हम लोग उसको। तो ये बीमारियां जो दवाइयों से ठीक की जा सकती हैं। जी और जब अपना ब्लॉक जो है अगर डायग्नोस हो रहा है तो उसको एंजियोग्राफी कराई जाती है। जी आया टेस्ट है, ईसीजी में दिखता है वैसे, जी कंप्लेन से, ईसीजी फाइंडिंग से, इकोक से और एंजियोग्राफी से अपन पता करते हैं कि हार्ट में कॉन्स्टिट्यूटिव नलिकाओं में ब्लॉक है कि नहीं। जी अगर ब्लॉक है तो क्या वो मेडिसिन से ठीक हो जाता है, कम है तो शुरू में मेडिसिन से अपन बोलने वाली क्लॉट, बोलने वाली दवाई देते हैं, चर्बी कम करने वाली दवाई देते हैं, हार्ट की नलिकाओं को बढ़ाने के लिए दवाई देते हैं जिससे खून की चाल बढ़ी रहे। अगर नहीं आता है तो फिर उसको निकाल के या तो एंजियोप्लास्टी करा जाता है ना, या बाईपास ग्राफ्ट करते हैं, जो जैसे बताते हैं इसका डाल दिया या ग्राफ्ट किया, जिस डिपेंड करता है कि उस समय क्या स्थिति है, उसको किसकी जरूरत है। उस हिसाब से कार्डियक सर्जरी होती है जिसको कि एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी कहते हैं, उसमें करके उसको करेक्ट किया जाता है। लेकिन ये थोड़ा सेंसिटिव केस है जी और मरीज को थोड़ा रेस्ट की जरूरत पड़ती है, प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर इलाज, दवाइयों का सेवन, जी है ना, जो एहतियात दी है वो मानना चाहिए, जी है ना। एडमिशन चाहिए होता है, हर चीज भर्ती रह के होता है इलाज, और ऑपरेशन के बाद भी घर में भी जाते हैं तो भी काफी समय तक परहेज और ज्यादा मेहनत का काम ना करना चाहिए, और दवाइयों को सेवन करते रहना चाहिए, डॉक्टर को बार बार बीच बीच में दिखाते रहना चाहिए। जी इस तरह की हार्ट की बीमारियां जो है वो सबको पता रहना चाहिए। सर ये इसके लिए इसमें जानवर, सर इसमें हाँ क्या क्या खाया जाता है? हाँ, अब ये है कि खाने पीने में ये है कि देखिए, जो कारण है ब्लड प्रेशर का बढ़ना, शुगर का बढ़ना, जी है ना, तो उसमें ज्यादातर चर्बी का खाना या नमक, जी और जब डायबिटिक है तो शुगर, तो तीन चीजें, नमक, जी चर्बी और शुगर, जी इनका सेवन जो है वह है अनुपात में किया जाता है। मतलब अत्यधिक नमक नहीं खाना चाहिए, अत्यधिक चर्बी नहीं खाना चाहिए, और अत्यधिक शुगर का यूज नहीं करना चाहिए। अब अत्यधिक किसको कहेंगे अपन, हर व्यक्ति का अलग अलग है जी ना। तो अत्यधिक के लिए है कि जैसे अगर जो टेस्ट में आंसू के समान अगर नमकीन है जी तो वो नॉर्मल कहलाता है, अगर इससे ज्यादा नमक है तो वो तेज कहलाएगा। जी ऐसे ही शुगर का उपयोग जो है, मतलब बहुत ज्यादा शुगर की चीजें जैसे मिठाइयों का सेवन हो गया, या जो जी सीरा वाली मिठाइयाँ हैं वो ज्यादा नहीं खाना चाहिए। हमेशा खाते रहेंगे तो शुगर बढ़े रहने से भी डायबिटीज हो सकती है। सर सर जिनको चॉकलेट वगैरह से जेनेटिक भी है, रहता है क्या? नहीं देखिए, मैंने क्या बोला, हर हम्म, चीज खाइए, अनुपात में खाइए। जी मतलब इतना नहीं खाए कि खुद ही लगने लग रहा है कि ऐसे खा रहे हैं अपन। जी भाई जो रूटीन में एक पर डे अगर तो एक आध चॉकलेट खा लेता है, एक आध मिठाई खा लेता है तो कोई दिक्कत नहीं। कई लोग रेगुलर यूज करते हैं हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई आपका फैटी डाइट, यानी एकदम ऑयल मिक्स खाना बन रहा है, पुलाव, जी पनीर, और ये आपका तली हुई जितनी चीजें हैं, पूरी है, पराठा जी है ना, घी का ज्यादा सेवन करेंगे तो वो नुकसानदायक रहता है, उसको नहीं करना चाहिए। सर ये मोबाइल में ये एहतियात, अधिक अधिक समय तक खेलते रहने से भी हृदय रोग का खतरा बढ़ता है क्या? नहीं देखिए, हृदय रोग का खतरा अधिक समय तक खेलते रहने से नहीं होगा। गेम खेलते जिसको हैं। बीमारी है तो जी उसको कई चीजें ऐसी हैं, बार बार अगर उसमें ऐसी चीज दिख रही है जिससे वो उत्तेजित हो रहा है, जी तो उसके हार्ट रेट की गड़बड़ सकती है, रिदम गड़बड़ सकता है, जी उसको जो हार्मोन अंदर बहुत सारे
वो निकलते हैं केमिकल्स, जिसके कारण खून की नलिकाओं का संकुचन होगा, उसको हार्ट को खून की चाल कम होगी और उसके कारण उसको इस्कीमिया या अटैक आ सकता है। तो वो तो डिपेंड करता है कि आप क्या मैटर देख रहे हैं, ये है ना। जो आवेशित होने वाली चीजें नहीं देखना चाहिए, ये है। इसमें फल वगैरह सर कौन से ज्यादातर खाना चाहिए हार्ट के लिए? कैल्शियम वाले ज्यादा अच्छे रहते हैं, जो कैल्शियम ज्यादा हो जिसमें, जी। तो वो जाना चाहिए, और सोडियम जिसमें ज्यादा उसको नहीं खाना चाहिए। तो सर कैल्शियम और सोडियम का थोड़ा नॉलेज तो पब्लिक को है नहीं है। देखिए ये तो ऐसा है कि सब्जेक्टिव हो गया, हर जगह अलग अलग फल होते हैं, लेकिन ज्यादातर जैसे एप्पल होता है और एक दूसरा होता है, और फ्रूट का सेवन तो जरूर करना चाहिए। जो भी साइट्रिक मतलब रसीले फ्रूट्स हैं उनको खाना चाहिए। सेव में सर सुना है कि सेव बहुत अच्छा रहता है नहीं, हृदय के लिए। एप्पल के लिए कहते हैं हाँ। कि डायबिटीज है, लेकिन एप्पल इज सेफर, एप्पल जी। को दिया जाता है। एप्पल डायबिटीज के लिए, हार्ट के लिए भी अच्छा है। तो शुरू से कथा ही है, एक वन एप्पल कीप्स अवे फ्रॉम द डॉक्टर्स, तो वो तो कहीं ना कहीं स्टडी हुई है। एप्पल इज गुड, अधिक मात्रा में ना हो, वन एप्पल। हाँ, ज्यादा एक नहीं खाना एप्पल का नाम ही दिया है, एक एप्पल बोलते हैं ना, वन एप्पल, हाँ। नॉट मोर देन वन। सर ये जीरो रक्त में खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल का स्तर अधिक होने से हृदय रक्त वाहिनियों में जमने लगता है। वो चर्बी भी अलग अलग तरह की होती है, तो उसकी HDL, LDL और VLDL तरह की होती है ना, डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी मतलब उसकी घनत्व। जो LDL है लो डेंसिटी जिसकी, और वेरी लो डेंसिटी है जिसकी बहुत कम डेंसिटी, और HDL हाई डेंसिटी। तो जो लो डेंसिटी और वेरी लो डेंसिटी वो ज्यादा नुकसानदायक रहता है, उसको नहीं पढ़ना चाहिए। HDL का लेवल हायर रहना चाहिए, इसका अनुपात है इतने से ज्यादा रहना चाहिए ज्यादातर, तो वो चेक कराते रहना चाहिए। इसकी जांचें भी होती है? हाँ, रूटीन जांच है, बिल्कुल खाली पेट 24 घंटे खाली पेट करके उसकी जांच करा लेते हैं जी, तो वो पता चल जाता है। अगर ज्यादा है, हाँ कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो फिर उसको, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है तो डाइट से कंट्रोल तो करना ही है, लेकिन दवाइयाँ भी लेनी पड़ती है। वो एक्चुअली में कार्डियक डिजीजेज है जी, उसके लिए एक प्री मेडिकल टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए अगर आप जिम में जा रहे हैं। हाँ। तो क्या आप उसके जिम करने लायक हैं कि नहीं जी। जैसे मैंने बताया कि कहीं वेल्वुलर डिजीज है जी, अगर ऑलरेडी डायग्नोस हो जाएगा तो जिम में वो चीज रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, अपने अलाउड नहीं है जी। या आप जैसे पुरानी हिस्ट्री आपको डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की है जी, कोलेस्ट्रॉल की है, तो फिर उसको अपन ट्रीट करो, पहले सही हो तभी जिम करो। मतलब जिम में जाने के पहले कौन कौन सी सर जांच करानी चाहिए? आइडियली मेडिकल टेस्ट होना चाहिए जी, फुल्ली मेडिकल टेस्ट होना चाहिए उसका। लंग्स और हार्ट की पोजीशन पता रहना चाहिए, कोई बीमारी तो नहीं लंबी। हाँ, अगर वो है तो फिर उसके लिए प्रोहिबिटेड होना चाहिए, या आप नहीं कर सकते, या फिर वो जिम वाले बताएंगे कि कितने एक्सरसाइज वो कर सकते हो, हैवी ना करें।